नमस्कार दोस्तों, आज कंस्ट्रक्शन 39 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमें ड्रॉ करना है एक स्ट्रेट लाइन इक्वल है जिसका लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस। टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन इक्वल इन द लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ गिवन सर्कल ऑफ रेडियस 2.2 सेंटीमीटर। एक सर्कल दिया गया है जिसका रेडियस आप यहाँ देख सकते हैं, ये सर्कल मैंने बनाया है, इसका रेडियस 2.2 सेंटीमीटर है और यहाँ से मुझे इसी के बराबर सर्कमफेरेंस की मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। क्या करेंगे इसके लिए, कैसे ड्रॉ किया जाएगा? तो सबसे पहले आप देखिए, कुछ रिलेशंस आपको याद करने पड़ेंगे। आपको पता है C इज इक्वल टू 2πr होता है, C इज इक्वल टू 2πr होता है, या C इज इक्वल टू πd बोलते हैं। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, C/d होती है। कुछ आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि हमें करना क्या है। हमें इसके सर्कमफेरेंस के लिए डायमीटर की ज़रूरत पड़ेगी और डायमीटर हम लोग यहाँ पर एक ज्वाइन कर देंगे, कोई सा भी। इसका नाम कोई सा भी आप दीजिए, ठीक है। नाम आपको देना है, नाम आपके मतलब है। यहाँ नाम दे देते हैं, मान लीजिए हमने नाम दे दिया है AB, एक डायमीटर हमने नाम दे दिया इसका, ठीक। रेडियस आपको पता है कि 2.2 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। रेडियस 2.2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे। सर करना क्या पड़ेगा इसको? अगर ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास में कभी आ जाते हैं तो इसके लिए हम लोग इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस एंगल को मुझे इस पूरे जो दी गई है लाइन AB, इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैंने आपको बताया था इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम कोई सा भी एक एंगल बनाते हैं दो तरफ। तो एंगल बनाना आप शुरू कर सकते हैं और ये आपके लिए थोड़ा बेहतर होगा। तो यहाँ से हम लोग एक एक्यूट एंगल बनाते हैं और फिर उसमें एक अपना काम होगा। ये सेम एक्यूट एंगल क्योंकि 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। थोड़ा सा आपको 60 का एंगल ये पता है और यहाँ से भी आपको एक बनाना पड़ेगा, ठीक। और ये कट हो गया, ये भी 60 का है। ज्वाइन करके आगे हम बढ़ाएंगे, ज्वाइन करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये पॉइंट यहाँ से और ये यहाँ आपको ज्वाइन करके बढ़ा दिया गया है। ये ठीक। अब हमको इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इस लाइन को, इसलिए 7 पॉइंट्स हम लगाएंगे। यहाँ पे 7 पॉइंट्स लगाएंगे जिससे कि हमारा काम आगे बन सके, है ना। पॉइंट आउट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट आपका 7, जो कि इस लाइन पर नहीं है। तो थोड़ा सा आपको इसको लाइन को आप बढ़ा दीजिए, एक्चुअल में इसी लाइन पे ही होना चाहिए। तो ये आप देखेंगे ज्वाइन हो गया। ऐसे इधर भी 7 इक्वल पार्ट्स आप इसको बनाना है। 7 इक्वल पार्ट्स का मतलब मुझे AB को ड्रॉ करना है जो डायमीटर है, और इस पे हम पॉइंट आउट करते हैं। तो ये रेडियस अपना बदलते नहीं हैं, हम लोग एक ही रेडियस का आगे बढ़ते जाते हैं, उसको पॉइंट लेते जाते हैं जिससे कि मुझे वो पॉइंट कट होते चले जाते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5, अभी 5 ही हुए हैं। आगे मुझे 2 और करना है, इसलिए इस लाइन को और बड़ा करना पड़ेगा। और ये 6 और ये हो गया 7। इनको ज्वाइन करेंगे। आपको पता है ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको पहले बता रखा है, पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं जिसमें हम लोग ये सब काम करते थे। तो ये आपका बाहरी सिरा, किस तरीके से उसको हम डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में, मैंने आपको ये बताया था। वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप जा कर के देख सकते हैं या हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा ये पॉइंट ज्वाइन होगा और इनको हम ज्वाइन करेंगे। जो हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं इनका नाम हम दे सकते हैं। इसका नाम अगर देना शुरू कर दें तो ये B1 हो गया, B2, B3, B4, B5, B6 और ये B7, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7, ठीक है। मुझे इससे ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस आपको समझने की दिक्कत है कि ये कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बस इतना आप समझ जाएं। समझ लीजिए आपने बहुत कुछ कर लिया।
ये आप ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये हमारे पास में 7 ये लाइन हमारा डायमीटर 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस बी पर रह करके एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आपको पता ही है 90 डिग्री का आपको बनाना है यहाँ एंगल, ठीक। एंगल बनाने के लिए 90 डिग्री, ये पहला कट, ये दूसरा, ये इस पर, और ये यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल बनता जाएगा। और हम इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ काम करने हैं, कितने बड़े करने हैं मुझे ये देखना पड़ेगा। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे करें। तो इसके लिए ए बी जो जितना होगा, ये ए बी जितना डायमीटर है, ठीक। क्योंकि आप इसको ट्राई कर लें, अगर हम मान लीजिए सपोज़ दैट आपको पता है कि 22/7 वैल्यू जो होती है वो पाई की होती है, 22/7 होती है। तो 7 त्रिक 21 प्लस 1/7, अगर ये पूरा मेथड हमारा समझ में आ जाए तो अगर ये ए बी हमने जो ले रखा है, इस ए बी जो दिया गया है इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स कट करेंगे। ये बी हमारा जो है, ये पहला कट 1, ये दूसरा, आगे बढ़ाएंगे इसको तो तीसरा मिलेगा मुझे, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे तो मुझे ये तीसरा मिलेगा। और 1 मिनट, ये देखेंगे यहाँ से हमने जब कट किया तो ये पहला हुआ, यहाँ से कट किया ये दूसरा हुआ, यहाँ से जो कट किया वो तीसरा हुआ। अब अगला मुझे क्या चाहिए, अगला मुझे चाहिए इसमें 7 में से एक पार्ट। तो हमने ये 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसमें से सिर्फ मुझे एक ही पार्ट चाहिए, ये एक ही पार्ट मुझे चाहिए, ठीक है। यहाँ से ले लेंगे और इस पॉइंट से रख करके हम कट करेंगे, इस पॉइंट से रख करके कट करेंगे और इसका नाम हम दे देंगे बी। और ये BC जो हमारी है वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ध्यान रखिएगा। ये रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट जो है वो हमारी BC ही है। इतना दूरी 1 2 3, इतना दूर हमारा जो होगा ये BC होगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। थोड़ा सा अलग कंस्ट्रक्शन है लेकिन बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों शेयर करना ना भूलें, और अगर हाँ दोस्तों शेयर कर रहे हैं तो आप बताएं लोगों को कि कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान है, आसानी से सीखा जा सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।